हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ ब्रेन। मेरा नाम है सरिता साहू। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी के मैथ बुक के चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 8.2 तक पहुंच चुके थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने बना लिया था। आज हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से आगे। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों से ये बोलना चाहूंगी कि जो भी हमारे नए सब्सक्राइबर है वो प्लीज मेरे रेगुलर वीडियोस को देखें। ठीक है, ताकि मैं जो बतलाना चाह रही हूँ, जो जानकारी आपको देना चाह रही हूँ, वो आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ जो नए व्यूअर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज वो हमें सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन दे दिया है और 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में जो सही जवाब है उसे हमें बतलाना है। ठीक है, जैसे पहला है हमारा 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो 2 tan 30 का वैल्यू होता है 1 बाय रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 30 का वैल्यू होता है 1 बाय रूट 3, स्क्वायरिंग है तो स्क्वायर। देन ये हो गया आपका 2 बाय रूट 3 डिवाइडेड बाय, ये हो गया 1 प्लस 1 का स्क्वायरिंग 1 और रूट 3 का स्क्वायरिंग 3। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया हमारा 2 बाय रूट 3। इसका अगर एलसीएम लेंगे हम तो हो जाएगा हमारा 3 1 जा 3 और 1 4 बाय 3। अब फ्रैक्शन में फ्रैक्शन का क्या है, फ्रैक्शन में फ्रैक्शन का डिवीजन है। देन ऊपर वाला फ्रैक्शन जैसा है वैसे ही रह जाएगा और नीचे वाला पलट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 बाय रूट 3 और नीचे वाला 3 बाय 4। ठीक है, ये कैंसिल जब होगा तो कैंसिल आउट होके बच जाएगा ये रूट 3 और 2 2 जा 4। देन वी हैव रूट 3 बाय 2। ठीक है, अब आते हैं हमारे ऑप्शन में क्या क्या हमें ऑप्शन मिला हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट ऑप्शन है आपका साइन 60 डिग्री, रूट 3 बाय 2 वैल्यू होता है साइन 60 का। ठीक है, ए नंबर हो सकता है। बी देखते हैं, बी हमारा cos 60 विच इज नॉट ट्रू। सी tan 60, ये भी ट्रू नहीं होगा क्योंकि tan 60 का वैल्यू होता है रूट 3। एंड लास्ट है आपका sin 30, sin 30 का वैल्यू होता है 1 बाय 2। तो सारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो कि क्या है sin 60 डिग्री। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में बतलाना है कि हमें सही आंसर कौन सा है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। 1 माइनस tan 45 का वैल्यू होता है 1 और स्क्वायरिंग इसलिए स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ है 1 प्लस tan स्क्वायर 45 है ना, तो tan 45 का वैल्यू होता है 1 और स्क्वायरिंग है तो स्क्वायर। 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 डिवाइडेड बाय 1 और 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो 1 में से 1 जाएगा। देन वी हैव 0 और 1 1 2। 0 में किसी भी नंबर से जब हम डिवाइड करते हैं तो आंसर विल बी 0। ठीक है, तो चलिए बात है हमारे ऑप्शन में। ऑप्शन है हमारा ए है tan 90, tan 90 इनफाइनाइट, गलत जवाब। बी है आपका 1, ये भी गलत। सी है sin 45 डिग्री, sin 45 का वैल्यू होता है 1 बाय रूट 2, ये भी गलत। लास्ट डी नंबर है आपका 0 विच इज करेक्ट ऑप्शन है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, दिस इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नंबर हमारा sin 2a इक्वल्स टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a का वैल्यू 4 ऑप्शन है। तो बोल रहा है सवाल में, ये बोल रहा है हमें कि a का कौन सा वैल्यू हम पुट करें जिसके लिए ये जो रिलेशन है sin 2a इक्वल्स टू 2 sin a होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, a का वैल्यू पुट करना होगा बारी बारी है और देखना होगा किसमें ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो सबसे पहले कुछ ऑप्शन ए लेकर चलते हैं। ए में ऑप्शन है 0 डिग्री, यदि हम 0 पुट करते हैं देन वी हैव sin 2 ए के स्थान पे 0, देन sin 2 into 0 0, sin 0 0। ठीक है, और ये राइट हैंड, ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड है ना, और राइट हैंड साइड अगर लेके चलते हैं हम तो राइट हैंड साइड है हमारा 2 sin a, 2 sin a sin 0 एंड sin 0 का वैल्यू क्या होता है 0, 2 into 0 0। ठीक है, दैट मीन्स कि जब हम a का वैल्यू 0 डिग्री पुट कर रहे हैं तो हमारा रिलेशन क्या हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है। तो सीधा सा बात है, जब यहीं पर मेरा आंसर मिल गया तो सही जवाब यहाँ मिल गया, तो आगे हम चेक करने का हमें जरूरत नहीं। ठीक है, अपने वेरिफिकेशन के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए मिल चुका है। ठीक है,
फोर्थ नंबर है हमारा 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा हमें चेक करना है। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। 2 tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 30 का वैल्यू 1/√3 और यहाँ स्क्वायरिंग है तो स्क्वायरिंग। ठीक है, 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाय √3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 एंड √3 का स्क्वायर ओनली 3। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया 2/√3, 3 और 1 का आंसर क्या होगा 3, 3 1 जा 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2/3। ठीक है, देन वही पहले वाला बात फ्रैक्शन फ्रैक्शन का डिवीजन, फर्स्ट वाला फ्रैक्शन वैसे ही रहेगा, सेकंड वाला क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 2 कैंसिल आउट हो गया और √3 से 3 कटेगा देन वी हैव √3। ठीक है, √3, लेकिन हमारे ऑप्शन में कहीं पर भी √3 नहीं लिखा है। ठीक है, तो हमें ध्यान देना है कि √3 किसका वैल्यू होता है, √3 आपका tan 60 का वैल्यू होता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हम कंप्लीट करते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा इफ tan a plus b equals to √3 and tan a minus b equals to 1/√3। ठीक है, और दिया हुआ है कि a plus b जो है ये जो दो एंगल का सम है वो 0 डिग्री से बड़ा है एंड 90 के इक्वल एंड 90 से क्या है लेस देन है। और क्या दिया हुआ है कि a जो है एंगल a b से बड़ा है, देन फाइंड एंगल a एंड b, a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जो दिया है उसी को हमको लेकर चलना है और हमें अपने आंसर जो कि है एंगल a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना वो निकालना है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। हमें जो दिया है tan a plus b इक्वल्स टू है √3। ठीक है, एंड √3 tan 60 का वैल्यू होता है, इधर आपका चल रहा है क्या चीज tan a plus b। ठीक है, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इक्वल होते हैं तो tan tan कैंसिल आउट हो जाएगा, इतना इक्वल्स टू इतना हो जाएगा। हेंस क्या हो जाएगा a plus b इक्वल्स टू 60 डिग्री। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हमें दिया है ये tan a minus b इक्वल्स टू क्या है 1/√3। ये हमारा tan a minus b एंड 1/√3 किसका वैल्यू होता है tan 30 का। ठीक है, फिर tan tan कैंसिल आउट हो जाएगा, देन वी हैव a minus b इक्वल्स टू 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमारे पास दो इक्वेशंस है, हमें सॉल्व करना है और दो वेरिएबल a और b फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर दोनों इक्वेशन हम ऐड करते हैं तो b और b क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, देन क्या करते हैं एडिंग 1 + 2, नाउ 1 + 2 वी गेट, है ना। तो ऐड जब करें तो b b कैंसिल, a और a क्या हो जाएगा 2a, 60 और 30 क्या हो जाएगा 90, हेंस a का वैल्यू हो गया 45 डिग्री। ठीक है, a निकल गया है। अब क्या करना है हमें, अब b निकालना है। तो इस a का वैल्यू को इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 में हम पुट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पुट a इक्वल्स टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है आपका a plus b, है ना। a के सामने क्या पुट कर रहे हैं 45, b हमारा b इक्वल्स टू क्या हो गया 60 डिग्री। देन यदि हम सॉल्व करते हैं तो b का वैल्यू होगा 60 माइनस 45, देन वी हैव 15। ठीक है, क्वेश्चन में हमें ये भी दिया हुआ है कि a और b का सम जो होगा 90 से छोटा होगा। देखिए a है 45, b है हमारा 15, दोनों को ऐड करेंगे 90 से छोटा हो रहा है। ठीक है, दूसरा चीज क्या बोला है कि a का वैल्यू b से बड़ा होगा। a है हमारा 45, b है हमारा 15, a का वैल्यू b से बड़ा है। ठीक है, इस तरह से हमने सही आंसर तक पहुंच गए हैं हम लोग। ठीक है, तो हेंस a इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड b इक्वल्स टू 15 डिग्री। दिस इज आवर आंसर। क्लियर। 4 स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, स्टेटमेंट को हमें पढ़ के बतलाना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, और यदि ट्रू है तो भी जस्टिफाई करना है, फॉल्स है तो भी कुछ एग्जांपल देके जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका sin a plus b equals to sin a plus sin b। ठीक है, तो a और b का कुछ वैल्यू पुट करके देखते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं हम a equals to 30 डिग्री एंड b equals to 60 डिग्री। ठीक है, देन यहाँ पे पुट करते हैं हम, तो sin 30 plus 60 दैट मींस क्या हो जाएगा
90 एंड साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, साइन 90 का वैल्यू 1। नेक्स्ट राइट हैंड साइड चलते हैं, साइन ए दैट मींस की साइन 30 प्लस साइन बी दैट मींस की साइन 60। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 एंड साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। तो ये आ रहा है 1 प्लस √3/2। ये और ये दोनों वैल्यू क्या है, अलग अलग, सेम नहीं है, ठीक है। तो अगर स्टेटमेंट सही है तो हर केस में सही होना चाहिए। हमने तो एक एग्जांपल लिया और इसी में क्या हो गया, ये गलत साबित हो गया। दैट मींस ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। बोल रहा है कि साइन थीटा का वैल्यू जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ता है ना, तो थीटा का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ता है साइन थीटा का वैल्यू भी क्या होता है, बढ़ता है। तो हमने तो टेबल याद किया ही है, चलिए उसी को देखते हैं। साइन 0 का वैल्यू होता है साइन 0 0, ठीक है। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। इसका जब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा तो ये होगा 0.5। फिर साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। इसको जब रैशनलाइज कीजिएगा है ना, देन वी हैव √2/2। सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ 0.7 आसपास वैल्यू आएगा, ठीक है। उसी तरह साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 0.8 समथिंग आएगा, ठीक है। और साइन 90 का वैल्यू क्या होगा, साइन 90 का वैल्यू होता है 1, ठीक है। तो क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे थीटा का वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90 हो रहा है, वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 0, 0.5 है ना, 0.7, 0.8 एंड 1, ठीक है। तो जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है साइन थीटा का वैल्यू भी बढ़ रहा है। तो ये क्लियर दिख रहा है, इसलिए दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। इसमें बोल रहा है कि cos थीटा का वैल्यू बढ़ता है जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ता है। तो आ जाते हैं फिर हम अपने टेबल पर। cos 0 का वैल्यू होता है 1, है ना। cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 एंड √3 का वैल्यू हमें निकाला है 0.8। फिर आते हैं cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और इसका वैल्यू है 0.7, ठीक है। cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 और ये होता है 0.5 एंड cos 90 का वैल्यू होता है 0, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं जैसे जैसे थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एंगल का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है, नॉट इंक्रीजेस। इंक्रीज नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और हमारे स्टेटमेंट में दिया हुआ है इंक्रीज हो रहा है, दैट मींस की स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ठीक है। तो यहाँ हमें बतलाना है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू हर जगह क्या होता है, सेम होता है। ऐसा तो कुछ नहीं है, टेबल हमने देखा है, लर्न भी किया है ना। तो दोनों सेम है फॉर ऑल वैल्यूज, हर वैल्यू के लिए सेम है, ऐसा नहीं है। एक वैल्यू के लिए सेम है विच इज 45 डिग्री, ठीक है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू सेम होता है एट 45 डिग्री पर, है ना, नॉट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ऐसा स्टेटमेंट इज क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट है आपका cot A is not defined for A equals to 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ पुट करके देखते हैं, दैट मींस cot A के स्थान पे 0। cot 0 का वैल्यू क्या होता है, cot 0 tan का होता है, tan 0 0 होता है, तो cot 0 क्या हो जाएगा, 1/0, दैट मींस कि नॉट डिफाइंड, है ना। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक है। इस तरह से एक्सरसाइज 8.2 हमारा कंप्लीट होता है।